जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव दिल्ली में और अब की बार चुनाव ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो की हालत हो गई है। मतलब उनका जो शराब कांड और शीश महल और तमाम मंत्रालयों में जो भ्रष्टाचार की जो पोल है ऐसी खुल गई है कि अब वो उसको लाख कोशिश करने के बाद भी ढक नहीं पा रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया कि जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ 2013 में घोटालों पे घोटालों की बौछार केजरीवाल लगा रहे थे और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जिस हिसाब से घोटालों की पोल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने निकाल के दिए थे, फिर बाद में यह तय हो गया कि अब सरकार बचा पाना बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए जाते जाते आखिरी दिन मनमोहन सिंह ने एंटोनियो माइनो के कहने पर फूड सिक्योरिटी बिल, मतलब देश को अनाज का अधिकार दे दिया कि जितने भी देश में गरीब अल्पसंख्यक हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको 2 रुपए किलो चावल, गेहूं 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। मगर इस फूड सिक्योरिटी बिल ने भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं रोक पाई और दूसरा कांग्रेस ने कहा था कि मैं जो मनरेगा देश में लागू किया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है तो मनरेगा जैसी स्कीम को समाप्त कर देगी। मगर आज 11 साल हो जाने के बाद भी मनरेगा की स्कीम बंद नहीं हुई और जो फूड प्रोसेसिंग बिल ले आए थे उसके बदले में मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा है कि ये सरकार जिसके पास काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और उस समय वो गाना हिट हुआ था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डाइन खाए जाते हैं। और ऐसा हुआ कि लाख कोशिश करने के बाद भी न तो शीला दीक्षित अपनी सरकार बचा पाई, जो कि 3 बार से रिपीट हुई थी, और विकास का गाथा आज भी उनके नाम पे कांग्रेस गा रही है, जबकि दिल्ली की जो आबू हवा दिख रही है, आज एक एक जर्नलिस्ट जो झुग्गी झोपड़ियों में जाके दिल्ली की हालत दिखा रहे हैं, ऐसा तो हालत हमारे गांव में मुसहरों की भी नहीं थी। जो मेरा एनालिसिस है कि इतनी गई गुजरी हालत, न पीने के लिए शुद्ध पानी है और न सोने के लिए अच्छे किसी के पास घर है,
और न चलने के लिए कायदे की सड़कें हैं। और आबू हवा इतनी गंदगी हो गई कि घर के बाहर निकलने जैसा माहौल नहीं। जिस यमुना को कहा था कि पूरा परिवार डुबकी लगा के स्नान करेंगे, और आज केजरीवाल उस यमुना को इतना पॉल्यूटेड कर दिया कि उसमें तो घुसने लायक नहीं है, नहाना तो बहुत दूर की बात है। और अगर केजरीवाल को लगता है कि हमने दिल्ली में अच्छा काम किया, उसी झुग्गी झोपड़ी में 15 दिन रह के उन गरीबों का पानी पी के दिखावे। तो आज जब इन सारे मुद्दे से पोल खुल गई, केजरीवाल ने ग्रंथी पुजारी रिक्शे वालों के लिए योजनाएं, मौलवी का तो दिए नहीं, तो मौलवी के साथ पुजारियों ग्रंथियों को भी 18,000 रुपये देने का अनाउंसमेंट, महिलाओं को 1,000 रुपये देने का वादा मार्च में किया था, मगर अभी तक तो 1,000 दिया नहीं, फिर भी 2,100 रुपये महिला सम्मान निधि के नाम से डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद अब जब देख लिया, पहले प्रवेश वर्मा के खिलाफ वो 1,100 रुपये का बवंडल खड़ा किया और चुनाव आयोग से कहा कि इनको तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मगर आज नए सगुफे लेके आए हैं कि मंत्री, मतलब केंद्रीय मंत्री और सांसद और पूर्व सांसदों के माध्यम से एक एक घरों में 25-25, 30-30 वोट भारतीय जनता पार्टी इनवैलिड वोट जोड़ने के लिए सुप्रीम चुनाव आयोग को लिस्ट दिया है। अब मेरा कहने का मतलब है कि केजरीवाल को जब कहा गया 30 महल में 50 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है, तो जब तक जेल नहीं गया था एक बार भी खोल के दिखाने की हिम्मत नहीं किया। और जब जेल में 5-5 मंत्री, 5-5 विधायक, अनगिनत कार्यकर्ता जेल में चले गए, तो भी कहता था कि मेरे ऊपर तो ये प्लांटेड है, मतलब ये शराब का तथा कथित घोटाला, ये कोई घोटाला ऐसा हुआ ही नहीं है। और जबकि उसको जमानत भी मिली, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप तो न दिल्ली केंद्र, आप न तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ सकते हो, न मुख्यमंत्री के एक भी कार्य कर सकते हो, और न गवाहों से मिल सकते हो, फिर भी अपना फोटो लगाए फिर रहा है कि जहां चुनाव के बाद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा। तो आज एक झूठ और भी फैला दिया कि बीजेपी के गालीबाज नेता, जिसको गाली देने में महारत हासिल है, रमेश बिदुड़ी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये नहीं जानते हैं केजरीवाल कि अब तुम कितने भी हथकंडे अपना लो, अब तुम्हारे झूठ की सारी पोल खुल चुकी है, और आप जैसे जैसे मुद्दे उठा रहे हो उन सब में और भी आपकी दामन दागदार हो रही है। क्योंकि आज जो इन्होंने लिखा है, ये देश के चुनाव आयोग के लिए सच में एक सोचने का विषय है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही 17 तारीख को डिक्लेयर होना है। 17 तारीख से पहले फाइनल
मतदाताओं की लिस्ट के बारे में चुनाव आयोग पूरे देश दुनिया के सामने अपना वक्तव्य जरूर रखेंगे और एक बार फिर इसके चेहरे पर से नकाब उतरेगा। मगर आज एक एक करके चुन चुन के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो कि झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों का एक संयुक्त मीटिंग लिया और जो भी झुग्गी झोपड़ी है एक एक घर लोगों को जाने के लिए और उनकी मूलभूत समस्याओं के लिए अवगत कराया और एक एक पोल से एक एक पोल पट्टी खोला है और बेनकाब किया है अरविंद केजरीवाल को। और मुझे तो एक बात और लगती है कि जिस हिसाब से बौखलाहट है, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले कहीं एक और सीट पे चुनाव न लड़े, सेफ सीट राहुल गांधी की तरफ ढूंढेगा, क्योंकि ये उनकी बौखलाहट है। अगर अब की बार कुछ भी करे, केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कितने भी नैरेटिव सेट करना चाहे, अब की बार उनका जीतना नामुमकिन है। वही मौलाना सैयद रशीदी ने कहा, जो अभी 10 दिन पहले ही केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोले थे कि हमारे मौलवियों की सैलरी 18 महीने से नहीं दे रहे हैं और न तो मिल रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ झांसा दिया जा रहा है। तो आज वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ही चुनाव जीतेंगे, मगर बीजेपी ईवीएम मैनेज कर ली है और बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। मतलब अपने देश में दोयम दर्जे की जो राजनीति है, चुनाव जीत गए तो ईवीएम सलामत बरी, और अगर चुनाव हार गए तो चड्डी खोल के नाचना शुरू कर देंगे। ऐसी दोगली राजनीति हमें नहीं लगता है कि देश में समाप्त होगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोगों का क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।